एक वाकया, बहुत अजीब वाकया, कह दो सुभान अल्लाह के। ये वाकया तो बहुत सुनने जैसा, ये उलमा के लिए तो बहुत बड़ी इबरत का सामान है। वाकया ये है कि बगदाद का वाकया, कहाँ का वाकया सुना रहा हूँ आपको। बगदाद में एक छोटा मदरसा चल रहा, छोटा, वो बगदाद की बात कर रहा हूँ। एक छोटा मदरसा जिसमें 40-50 बच्चे पढ़ते और एक मौलाना है, क्या कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, मौलाना, वो पढ़ाते। अब वो जो मदरसा है जिसमें 40-50 स्टूडेंट्स पढ़ते, बगदाद की बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में ऐसा होता था कि जो मदरसा होता था उसकी सफाई बच्चे ही करते थे, कोई खादिम नहीं होता, कोई और काम करने वाला नहीं होता। जो बच्चे पढ़ने आते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, लेकिन मौलाना वही बच्चों को कहते थे जाओ पानी लेकर आओ, चलो मदरसे की सफाई कर लो। तो वो 40-50 बच्चे पढ़ने आते थे। तो अब सफाई का टाइम आया तो मौलाना ने एक बच्चे को बुलाया जो 8 साल का, कितने साल का, लेकिन बहुत ज़हीन, जिसका सबक हो गया, सबक का पारा हो गया। मौलाना ने उस बच्चे को बुलाया और कहा देखो वो जो उस जमाने में चमड़े का डोल होता था, ये प्लास्टिक का डोल नहीं होता, कहा वो जो डोल है ना वो ले लो, वो बकेट जो है वो ले लो और जाओ जाके पानी लेकर आओ। और उस जमाने में पानी लेने के लिए वो बड़ा दरिया होता था, उस पर जाना होता, लेकिन वो दरिया करीब था। अब मौलाना रोजाना भेजते थे वो 8 साल के बच्चे को, कहा कि जाओ जाओ, वो बगदाद की बात कर रहा हूँ, बगदाद की। मौलाना ने वो 8 साल के बच्चे को कहा वो चमड़े का बकेट ले लो और जाओ पानी लेकर आओ। अब वो बच्चा तो पानी लेने चला गया और यहाँ मौलाना दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगे। मौलाना खुद भूल गए कि मैंने बच्चे को पानी लेने के लिए भेजा। 1 घंटा तकरीबन हो गया, मौलाना को ख्याल आया कि वो बच्चा आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने घर भाग गया। तो मौलाना ने पूछा वो बच्चा कहाँ है। दूसरे 2 बच्चों को बुलाया, कहा देखो वो 1 घंटा हो गया पानी लेने के लिए गया, अभी तक पानी लेकर नहीं आया। अब मौलाना ने पीछे 2 बच्चों को भेजा, वो 2 बच्चे थोड़ी देर में आए और आकर रोकर कहने लगे मौलाना वो बच्चे का तो इंतकाल हो गया। मौलाना हाफिज साहब तो खड़े हो गए, वो मेरा 8 साल का बच्चा कैसे, कहा वो पानी लेने गया ना, पाँव फिसल गया, गिर गया समंदर में। तो मौलाना ने कहा कोई है नहीं निकालने, कहा पूरा मोहल्ला जमा है वहीं पे, पूरा मोहल्ला जमा, बड़े बड़े तैरने वाले अंदर गए हैं और तकरीबन आधा घंटा हो गया है, लाश का कोई पता वता नहीं है। अब मौलाना घबराए, बच्चों को कहा चलो 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 चलो। तो सबने कहा हम जाके वहां क्या करेंगे, हम जाके, हमको किसको तैरने आता है, और बच्चे का तो 1 घंटा हो गया, पाँव फिसल गया। पहले बच्चे के अम्मा अब्बा को खबर करो, इसलिए कि बच्चे के अम्मा अब्बा थोड़ा दूर रहते, खबर करो। अब वो मौलाना घबरा है कि मैं जाके, अरे कोई भी घबराएगा, कैसे जाके मैं माँ को बोलूँ तेरा बेटा इंतकाल कर गया, कैसे बाप को बोलूं कि तेरा बेटा, मैं माँ को कैसे बोलूं कि वो तेरा बच्चा जो सुबह में कुरान पाक लेकर आया था अब वो वापस नहीं आने वाला। अरे मेरे दोस्तों, वो तो जिसका बेटा जाता है वो माँ जानती है कि उसके दिल पर क्या गुजरती, वो बाप जानता कि उसके कलेजे पे कैसा पत्थर रखता। और मौलाना कहते ना ना मैं उसके अम्मा अब्बा के पास नहीं जाऊंगा। वो मौलाना उठे, कहाँ का वाकया है, वो मौलाना उठे, दौड़े दौड़े एक अल्लाह के वली के दरवाजे पर गए जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। उस वक्त हजरत जुनैद बगदादी की उम्र 80-85 साल की उम्र, 80-85 ईयर। दरवाजा खिटखिटाया, मौलाना ने जोर जोर से दरवाजा खिटखिटाया। अब वो बेचारे बूढ़े मियाँ हजरत जुनैद बगदादी ने धीरे से दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब क्या हुआ, मौलाना क्या हुआ, इतने घबराए क्यों है। मौलाना ने आकर कहा एक बच्चे को पानी लेने के लिए भेजा, पाँव फिसल गया, इंतकाल हो गया, 1 घंटा हो गया, बड़े बड़े तैरने वाले गए, उसके लाश का कोई पता नहीं है। कहा कि मैं उसकी माँ को कैसे कहूंगा, उसके अब्बा को कैसे कहूंगा। अरे हर बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, हर माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, और 8 साल का बेटा कैसे माँ मोहब्बत करती होगी। और वो बच्चा चला गया, अल्लाह की रहमत में चला गया। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तो आप यहाँ क्यों आए। कहा हजरत आप चले ना, आप जाके उसकी माँ से बात, मैं बात, आप अल्लाह के वली है, यहाँ बगदाद में सब लोग आपको बहुत मानते हैं। हजरत जुनैद बगदादी पर कुर्बान जाओ, कहो सुभान अल्लाह। फौरन तैयार हो गए, चलो हम चलते हैं। गए, घर पर गए, वो बच्चे के घर पर गए तो पहले मालूम किया, तो मालूम अब्बा तो कहीं सफर पे गए हुए, अब्बा तो 3-4 दिन के लिए सफर पे गए, तो वो बच्चे की माँ है। तो हजरत जुनैद बगदादी ने इतने अच्छे अंदाज में दरवाजा खिटखिटाया। औरत ने पूछा कौन, तो कहा जुनैद आया। जुनैद दरवाजा खोल देना। ओ घर में जो औरत है, हो कैसी अल्लाह की वलिया होगी। कहा जुनैद बगदादी मेरे घर पर इतने दूर चलकर आप आए। औरत ने दरवाजा खोला और कहा हजरत पर्दे में चली गई। कहा हजरत आप बैठे ना। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बैठने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया अल्लाह ने तेरे को एक अमानत दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। अल्लाह ने तेरे को एक अमानत, वो बेचारे गांव की रहने वाली, वो बेचारी दूर रहने वाली औरत पर्दे में, मेरे को नहीं समझ में आया कौन सी अमानत अल्लाह ने दी और कौन सी अमानत अल्लाह ने ली। हजरत जुनैद बगदादी समझ गई, ये समझ नहीं रही। तो कहा जो तेरा बेटा आज मदरसे में गया था ना, वो पानी में डूब गया, 1 घंटा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया और अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। दुआ करके उसकी लाश मिल जाए ताकि हम जनाजे की नमाज पढ़ लेवे और उसको अच्छे तरीके से कफन दफन कर देवे। अरे मेरे दोस्तों, कोई और माँ होती
कैसे चिल्लाई होती, लेकिन वो अल्लाह की वलिया भी कैसी अल्लाह की वलिया क्या कहती मालूम, अच्छा तो मेरा बेटा डूब गया, अल्लाह को प्यारा, मैं एक काम करो, आप तो अल्लाह के वली है ना, आप वहां जाओ, थोड़ी देर में मैं भी आ रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी वहां। अब हज़रत जुनैद बगदादी भी वहां, हज़रत जुनैद बगदादी के पहुंचने के साथ तो जैसा समझो आधा बगदाद वहां पे जमा हो गया, आधा बगदाद जमा, और बड़े बड़े तैरने वाले, उस जमाने के तैरने वाले हज़रत जुनैद को कहे मैं यहां से वहां तक तैरा, मैं इतना अंदर चला गया, मगर बच्चे का कोई अता पता ही नहीं, कोई लाश का अता पता नहीं। अभी तो ये बातें हो रही कि सबने देखा पर्दे में आ रही है, कौन आ रही है, सब में सन्नाटा छा गया, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, और सबको मालूम था ऐसा चिल्ला के रोएगी, ऐसा चीखेगी, इसलिए कि अपने रखते जिगर को खो दिया है, बल्कि किताबों में लिखा उसका एक ही बेटा, एक ही बेटा, अकलौता बेटा, तो माँ, लेकिन सब हैरान हो गए, वो अल्लाह की वलिया थी, वो औरत थी, क्या थी, आई वो औरत आई और आकर वहां दरिया के किनारे खड़ी हो गई, सब मर्द एक तरफ खड़े, वो बिल्कुल पर्दे में, शरीयत के मुताबिक जो हिजाब होता है, जो बुर्का होता है, जिसका मजाक हमने आज उड़ाया है, वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हिजाब में, बुर्के में, पर्दे में आकर, और आकर क्या कहती है, आकर कहती है अपने बेटे का नाम पुकार दिया, ओ मेरा बेटा कहाँ है, 3 मरतबा, ओ मेरा बेटा, जो भी नाम होगा, ओ मेरा बेटा कहाँ है, ओ मेरा बेटा कहाँ है। मेरे दोस्तों, आज भी किताब में लिखा, अल्लाह की कसम, समंदर के बीच में वो लड़का खड़ा हो गया, समंदर के बीच में वो लड़का, 8 साल का लड़का खड़ा हो, पूरा मजमा हैरान। इसलिए सबसे पहली बात है कि समंदर में खड़ा कौन रहेगा भाई, समंदर का पानी तो झोल खाता है, आदमी खड़ा कैसे, एकदम स्ट्रेट कैसे खड़ा रहेगा। और वो क्या कहती मालूम, एक तो खड़ा हो गया बेटा, फिर कहती बेटा वहां खड़े हो, सब परेशान है, अल्लाह के वली जुनैद परेशान, अपने उस्ताद को परेशान करते हो, ये आधा बगदाद यहाँ पे जमा है, सब परेशान है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। ओ बेटा समंदर पे ऐसे चलता हुआ आ रहा है जैसे रास्ते पर चलता हुआ आ रहा है, वो चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। और सुनना, जैसे वो चलता चलता किनारे पर आया तो माँ ने उसको अपने गले लगाया, माँ ने उंगली पकड़ा, और माँ क्या कहती है, मौलाना, इसके मौलाना का है, तो मौलाना वहां खड़े थे, मौलाना को कहती मौलाना मैं घर ले जाती हूँ इसको, मैं इसको घर ले जाती हूँ, और मौना फिक्र मत करना, कल फिर आ जाएगा मदरसे में, मौना कल मदरसे। और वो माँ क्या कहती है मालूम, माँ जाते जाते क्या कहती, बच्चे की उंगली पकड़ी है, कहती मौलाना मैं ले जाती हूँ घर पे, थोड़ा खाना खिला दूंगी, पानी पिला दूंगी, सुबह मदरसे में आएगा, और मौलाना किसी और को पानी के लेने के लिए मत भेजना, मेरे ही बेटे को भेजना। तो मौलाना तो वहां क्या गुजरी होगी वो मौलाना पर, कहने लगे हाथ जोड़ा, खुद लेने चला जाऊंगा पानी, किसी को नहीं भेजूंगा मैं। तो वो औरत कहती ना मौलाना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे को ही पानी लेने के लिए भेजना, इसलिए कि जो बेटा, जो स्टूडेंट अपने उस्ताद की खिदमत करता है उसको इल्म भी मिलता है। उसको इतना प्यारा जुमला वो माँ ने कहा, ये मेरा बेटा आपकी खिदमत करेगा, पानी लेकर आएगा, आपकी हर खिदमत करेगा, इसको अल्लाह इल्म नबूवत भी आता करेगा, नूरे नबूवत भी आता करेगा। वो माँ ने जब ये कहा, वो तो लेकर, बताओ यहाँ लोगों का हाल कैसा होगा, इसलिए कि यहाँ सबको समझ में नहीं आता, इतने बहुत तैरने वाले गए तो कहाँ गए थे अंदर भाई, इतने बहुत तैरने वाले अंदर गए थे ना, तो बच्चे की लाश नहीं मिली ना, तो बच्चा तो बीच में खड़ा है। अब सबसे पहला सवाल है कि बच्चा पानी पे खड़ा कैसे हुआ, दूसरा सवाल है कि माँ ने कहा आजा, तो ऐसे आया जैसे रास्ते पर चलता हुआ आया, वो तो समंदर में चला और रास्ते पर का माँ लेकर चली भी गई। ये क्या मंजर हुआ, आधा बगदाद जमा है, आपस में कह रहे ये हो नहीं सकता, पानी पे खड़ा कैसे होगा, वो पानी पे चलता चलता आएगा कैसे। और सबसे बड़ी बात, जब बगदाद के बड़े बड़े तैरने वाले, स्विमिंग करने वाले जब अंदर गए तो 1 घंटे से, बल्कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया, किसी को बच्चे की लाश न मिली, तो ये बच्चा जिंदा कैसे खड़ा है। तो बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारे क्वेश्चन से। अब बगदाद वाले जमा है, इसका क्या जवाब दे, सबने मिलकर मशवरा किया, इसका जवाब एक ही जगह मिलेगा, ये जो बूढ़े मियाँ आए ना हजरत जुनैद बगदादी, इनको ही पूछो। हजरत जुनैद बगदादी को सबने किया, आप बताओ, जब स्विमिंग करने वाले गए, तैरने वाले गए, तो बच्चे की लाश नहीं मिली ना, तो बच्चा खड़ा कैसे होगा, वो समंदर में खड़ा कैसे हुआ, और वो चलता चलता आया कैसे। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू थे, मेरे को क्या मालूम, तुम भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मेरे को भी नहीं मालूम। तो पूरे बगदाद वालों ने कहा ना, हमने आपको अल्लाह का वली माना है, अरे आप तो हमारे जमाने के गौस है, आप तो हमारे जमाने के कुतुब है, आप तो हमारे जमाने के अब्दाल है, हम तो हमारे बच्चों को आपकी तरह बनाना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मेरे को नहीं मालूम। हजरत जुनैद बगदादी, मेरे दोस्तों सुनना, दोनों हाथ उठाकर रोने लगे, अल्लाह ये सारा बगदाद मुझे पूछता, अल्लाह ये तो तेरी बात है, अल्लाह राज की बात है, अल्लाह मैं इनको क्या बताऊंगा, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, अरे बोलो ना किसकी आवाज आई,
और इतनी प्यारी अल्लाह ने 2 बातें कही, लेकिन डंके की चोट पर 2 बातें कही। सबसे पहले अल्लाह की आवाज आई, ए जुनैद, अल्लाह की आवाज आई, ए जुनैद। वो जो औरत है ना, औरत बच्चे की माँ जो पर्दे में आई थी, वो जो है ना बच्चे की माँ, वो सुबह होती है तो मोहब्बत के साथ मेरा नाम लेती है, वो शाम हो तो मोहब्बत के साथ मेरा नाम लेती है, वो रात को मोहब्बत के साथ मेरा नाम अल्लाह अल्लाह लेती है, वो खाना पकाती है तो उसकी जबान पर अल्लाह होता है, वो कपड़ा धोती है तो उसकी जबान पर अल्लाह होता है, वो बर्तन मांजती है तो उसकी जबान पर अल्लाह होता है, वो घर में झाड़ू पोछे का काम करती है तो उसकी जबान पर अल्लाह होता है। उसने मोहब्बत के साथ मेरे नाम को निभाया। अल्लाह कहता, जुनैद, उस औरत ने मोहब्बत के साथ मेरे नाम को निभाया तो समंदर की गहराई में जिस बच्चे से वो मोहब्बत करती है, मैंने उसको वहां निभा लिया। उस औरत ने मेरे नाम को मोहब्बत के साथ निभाया तो वो औरत जिस बच्चे से मोहब्बत करती है, समंदर की गहराई में मैंने उसको निभाया। ऐसा निभाया कि तैरने वालों को न मिला और फरिश्तों की गोद में मैंने उसको खड़ा कर दिया। और दूसरी बात, हजरत जुनैद बगदादी को अल्लाह की तरफ से आई, कहा, जुनैद, सब ताज्जुब करे, सबको सरप्राइज होता है, होने दो, तुमको भी ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह कहता, जुनैद, अमा करा था कौल अल्लाह, अल्लाह की आवाज आती, जुनैद, तू तो मेरा वली है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कुरान में, ये सब लोग ताज्जुब करे, करने दे, इनको कुरान का इल्म नहीं है, लेकिन जुनैद, तू तो कुरान की तफसीर को जानता है, ए जुनैद, तू तो हदीस का बादशाह है, तुझे तो मालूम होना चाहिए, मैंने खुद कुरान में कहा है, ए मेरे बंदो, तुम जमीन पर मुझे याद करते रहोगे, मैं आसमान पर तुम्हारी फिक्रें करता रहूंगा। तो उस औरत ने जमीन पर मुझे याद किया, मैंने आसमान पर उसके बच्चे को निभा दिया। और कि नहीं, बोलो कुरान में ये है कि नहीं? खैर बोलो है कि नहीं? कुरान में हम जमीन पे अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आसमान पर हमारे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन शर्त है तू जमीन पे याद कर तो मैं आसमान पर तेरे प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मेरे साथ में पढ़ो ना, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हो, मेरे बंदे, जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमान पर तेरा नाम लूंगा, फर्श पर मुझे याद कर ले, मैं अर्श पर तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। ए मेरे बंदे, इंसानों के बीच में, जिन्नातों के बीच में, गुनहगारों के बीच में मुझे मोहब्बत से याद कर ले, मैं फरिश्तों और मासूमों के बीच में तुझे याद करूंगा। बल्कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का तर्जुमा अगर सही मिल जाए ना, अल्लाह क्या कहता मालूम, फज़कुरूनी, ए मेरा बंदा मुझे याद करना। तो हम कहते अल्लाह कैसे याद करूं? अल्लाह क्या कहता, आज अपनी ताकत के मुताबिक याद कर ले, अज़कुरुकुम, मैं अपनी कुदरत के मुताबिक याद करता रहूंगा। हमारी ताकत टेम्परवरी होगी, उसकी कुदरत परमानेंट होगी। तो चलो मेरे प्यारो आ जाओ, आज हम भी जिक्र, तो भाई हम जब जब ये मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, मौलाना शोएब की उम्र में बरकत अता फरमाए। यहाँ हर साल आना होता है और कई मरतबा आना होता है, लेकिन मेरे प्यारो आज हम जिक्र करेंगे, करते ना जिक्र तो करते, लेकिन आज जिक्र हम करेंगे हजरत जुनैद बगदादी के वाक़ये को सामने रखते हुए कि अगर औरत ने अल्लाह के नाम को मोहब्बत के साथ निभाया तो अल्लाह ने भी उसकी जरूरत का ख्याल कर लिया। आज हम भी बहुत जरूरतमंद है, कोई परेशान होगा, कोई बच्चे की लाइन से परेशान, कोई बीवी की लाइन से परेशान, कोई अपनी तबीयत की लाइन से परेशान, कोई अपने घर की लाइन से परेशान, कोई अपने माँ बाप के हालत में परेशान। आज हम जिक्र करें, लेकिन ये वाक्य का वास्ता दे के अल्लाह को जिक्र करे कि अल्लाह अगर कोई तेरी बंदी जिक्र करती है तो तू समंदर की गहराई में नामुमकिन को मुमकिन करता है, तू एक मुर्दे को जिंदा करता है। अल्लाह मैं भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आज मैं भी जिक्र करूं, अल्लाह मेरे जिक्र की वजह से मेरे प्रॉब्लम को दूर कर देना। तो इससे पहले कि हम जिक्र करें, हमें ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि मैं और आप अल्लाह अल्लाह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सब करेंगे ना जिक्र इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको फजीलत बता रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे सुभान अल्लाह? नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक एक बात पर सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह ताला ये जिक्र की हकीकत हम सबको नसीब फरमाए। सबसे पहली बात, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, दरूद शरीफ साथ में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। बोलो मेरा उम्मती ज़मीन पर, आवाज से, मेरा उम्मती ज़मीन पर। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, तू ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा।
आसमानों पर तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। ये पहला फायदा, सब फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। किसका नाम हमारी जुबान पर? आगे चले, हमारे आका ताजेदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती ज़मीन पर, बुलंद आवाज से, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, मेरा उम्मती तू ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह ताला सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत रहमत निछावर करता जाएगा। कितने फायदे हो गए? तीसरा फायदा, सब सुभान अल्लाह कह देना। हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, बोलो जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने फायदे हो गए भाई? आखिरी फायदा, सबसे बड़ा फायदा, सब कहेंगे ना सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, या उसको यहीं मोड़ दो वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र करने में कितने फ़ायदे हो गए अब तक? कितने फ़ायदे बताए आपको? 3। सबसे पहला फ़ायदा ये बताया कि हम जिक्र करेंगे, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2, हम जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला सर से लेकर पाँव तक अपनी रहमत रहमत हम पर निछावर करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और तीसरा फ़ायदा बताए, जिक्र करेंगे, अल्लाह दिल में वो चैन और सुकून अता करेंगे जो दुनिया के किसी ख़जाने में नसीब नहीं होगा। कितने फ़ायदे हो गए भाई? चौथा फायदा, कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? क्योंकि कुरान करीम में पारा नंबर 2, बोलो पारा नंबर, रुकू नंबर 2, पारा नंबर भी 2 और रुकू नंबर भी। हाँ, अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। याद है आपको? याद है ये आयत? याद है तो मेरे साथ में पढ़े ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो, आज ज़मीन पर मेरा नाम ले लो, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। आज हम जितने साबरा में बैठे हैं ना, सबका नाम अल्लाह आसमानों पर लेगा। इसलिए साथ में बोलो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो, आज ज़मीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, इंसानों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे, आज तू नाम ले, तू नाम लेते लेते थक जाएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते, मैं कभी नहीं थकूंगा। तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले अपना ईमान ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी आपके सामने 4 बातें, आज के हालात में अगर हमें सही रास्ते पर आना है तो मेरे प्यारों, कितनी बातों पे हमको अमल करना है? 4, जिसमें सबसे पहली बात, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात मेरे प्यारों, ये हम कुछ भी नहीं थे, बोलो हम कुछ भी नहीं थे। हमें ज़िंदगी देने वाला कौन? नहीं, साथ में बोलो ना, हमें ज़िंदगी देने वाला कौन? फिर एक दिन आएगा, मैं भी मर जाऊंगा,
आप भी मर जाएंगे तो मौत देने वाला कौन? अल्लाह। फिर एक दिन आएगा कयामत में, फिर हमको जिंदा किया जाएगा, तो वो जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। फिर एक वक्त आएगा हमारे लिए या तो जन्नत का फैसला होगा या किसी के लिए जहन्नम का फैसला होगा, तो ये जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? मेरे दोस्तों, जब सब अल्लाह करने वाला, हमसे कुछ नहीं हुआ भाई, हम कुछ नहीं थे, हमें इंसान बनाने वाला कौन? अल्लाह। फिर उसके बाद हमें मौत देने वाला कौन? हाँ, वक्त आएगा मेरे प्यारों, वक्त आएगा, आपके भी मौत का ऐलान होगा, मेरी मौत का ऐलान होगा, तो कफन का कपड़ा भी तैयार होगा मेरे प्यारों, कब्र भी खोदी जाएगी, हमारे गुस्ल का भी इंतजाम किया जाएगा, ये सब कुछ होगा मेरे दोस्तों। हमारी जिंदगी, हमारी मौत, फिर हमारा कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होना, फिर जन्नत और जहन्नम, पूरा मजमा बोले ना, ये सब करने धरने वाला कौन? तो जब अल्लाह इतना बड़ा है, बोलो अल्लाह इतना बड़ा है, तो ये मेरे साबरा वालों, मैं आपको सही कहता, मैं और आप क्यों अल्लाह का मुकाबला करें? मैं और आप क्यों अल्लाह का मुकाबला करें? कुरान करीम में पहला पारा, बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ताला खुद फरमाते, मेरे बंदे तू कुछ नहीं था। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे कुछ नहीं था। बोलो ना, जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह फरमाते, कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा क्यों मेरी नाशुक्री करता, ए मेरा बंदा गुनाह क्यों करता? अल्लाह फरमाते, तू कुछ नहीं था। बोलो ना, जिंदा करने वाला कौन? फिर हमें मौत देने वाला कौन? फिर जिंदा करने वाला कौन? फिर हिसाब किताब लेने वाला कौन? फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? मेरे दोस्तों, सब करने वाला कौन है? अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारों, जब सब अल्लाह करने वाला, तो हम अल्लाह के साथ मुकाबला क्यों करते हैं मेरे दोस्तों? अच्छा, मेरे को ये बताओ साबरा वाले, कि मुकाबला करते कि नहीं करते अल्लाह से? हाँ या नहीं? बोलो ना, करते। कैसा मुकाबला? अरे उससे मुकाबला करो जिससे हम मुकाबला कर सकते, हम उस अल्लाह से मुकाबला करते। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में पहले पारे में अल्लाह एक और जगह फरमाते, मेरे बंदे अगर हिम्मत हो तो जमीन पैदा कर ले। बताओ, यहां साबरा में कोई है जो जमीन पैदा कर सकता? नहीं, बोलो ना, कोई जमीन पैदा कर सकता? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ठीक है जमीन नहीं पैदा कर सकता, आसमान तो पैदा कर ले। बताओ, कोई आसमान पैदा कर सकता? फिर अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा ना तू जमीन पैदा कर सकता ना आसमान पैदा कर सकता, आसमान से पानी तो बरसा दे। कोई आसमान से पानी बरसा सकता? फिर अल्लाह कहते, मेरा बंदा ना जमीन पैदा कर सकता, ना तू आसमान पैदा कर सकता, ना आसमान से पानी बरसा सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये खेतों में, बागात में एक ही मिनट में गल्ला भी तो पैदा कर दे, अनाज पैदा कर दे, फल और फूल पैदा कर दे। बोलो, हो सकता हमसे? जब कुछ नहीं होता तो अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? बोलो ना, पूरा मजमा बोले ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। पूरा साबरा साथ में बोलेगा, हम सब साथ में बोले ना, जमीन को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही। आसमानों को हमारे ऊपर लाने वाला कौन है? अल्लाह ही। अरे मेरे प्यारों, आसमानों से पानी बरसाने वाला कौन है? अल्लाह ही। हमारे खेतों में अनाज और हमारे बागों में फल और फूल लाने वाला कौन है? मैं एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़ये के बाद हम असल बात पर आएंगे। मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने मुकाबला तो नहीं करोगे ना? नहीं, साथ में बोलो, नहीं करोगे ना? हाँ मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह का डर लगता, कौन कौन अल्लाह से डरता? जरा हाथ ऊपर कर। अल्लाह, सब डरते अल्लाह से? हाँ, तो फजर की नमाज पढ़ेंगे तो अब तक मालूम नहीं था? या अशरफुल भाई, मैं सही कहता हूँ, ये जो मजमा बैठा माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन इसमें 50% मजमा वो बैठा है जो कमबख्त फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ा नमक हराम, सबसे बड़ा कमीना, सबसे बड़ा खयानत करने वाला, सबसे बड़ा फ्रॉडी, सबसे बड़ा धोखा देने वाला
ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे हुए हैं। 50% मजमा यहां बैठा है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, कयामत में एक मर्तबा भी अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली के बयान में गया था कि नहीं गया था। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली के बयान में धक्के मार मार कर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि मेरा बंदा फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ा था। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों अल्लाह से मुकाबला करते मेरे प्यारों? हमारे पास है क्या? हम कुछ नहीं थे। अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, वही अल्लाह हमको मौत देगा तो हम अल्लाह को रोक नहीं सकते। फिर कयामत में अल्लाह जिंदा करेगा, हम अल्लाह का कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मालूम नहीं वो अल्लाह जन्नत का फैसला करे अल्हम्दुलिल्लाह, या जहन्नम का फैसला करे। हम अल्लाह के सामने जब कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारों, तो फजर की नमाज किस हिम्मत में हम लोग छोड़ देते हैं। अल्लाह ने हमको अंधा बनाया, बहरा बनाया। मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त एक नबी का वाक़या आपके सामने ला रहा हूं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा। सबने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। साथ में बोलो, कौन हजरत? सुना तो हाँ बोलो, सुना कि नहीं सुना? पूरे कुरान में 63 मरतबा, 63 हमारे पास जो कुरान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है, मिनल जिन्नति वन नास पर खत्म होता। 63 मरतबा 63 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। मेरे दोस्तों, उसी नबी, बोलो कौन? हजरत। आपको मालूम है शाम का वक्त था, सब इधर तवज्जो देना, बिल्कुल इधर तवज्जो दे, बिल्कुल इधर, हाँ बिल्कुल, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल शाम का वक्त था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। बोलो किसके पास से गुजर रहे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। अचानक, सुनना, अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे। आप कब्रिस्तान में गए। बोलो कहाँ गए? कब्रिस्तान में गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्रिस्तान में गए, आपने बहुत सी कब्रों को देखा। भाई पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हजरत इब्राहिम ने बहुत सी कब्रों को देखा। अब वो कब्रें टूटी हुई, फूटी हुई, पुरानी, बोसीदा हो गई, सड़ गई, हड्डी हो गई, गल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कब्रों को देखते गए। कब्र में कौन गया, मर्द गया कि औरत गई, कौन सा खानदान वाला, किसी का नाम और निशान। साथ में बोलो कुछ मालूम? हजरत इब्राहिम बहुत देर तक सारी कब्रों को देखते गए। सारी कब्रें खत्म हो गई है, टूट गई है, सड़ गई है, हड्डी हो गई, गल गए, किसी का कोई नामो निशान। तो हजरत इब्राहिम ने उस वक्त एक अजीब सवाल किया, कहा अल्लाह, अल्लाह ये सब मर गए, कितने जमाने पहले मर गए, अल्लाह इनको तू जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह इन सबको तो जिंदा कैसे करेगा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल पूछा, अल्लाह इनको जिंदा कैसा करेगा? इनको आंखें देना, कान देना, नाक देना, हाथ देना, दांत देना, अल्लाह इन सबको जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। तो हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा, अल्लाह भरोसा तो पूरा तुझ पर है, लेकिन कुछ ऐसा बता दे कि मुझे समझ में आए। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा बता दे कि मुझे। अब सब पूरा मजमा सुनना। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, इब्राहिम वहीं खड़े रहो। भाई कहाँ खड़े थे? कब्रिस्तान में। अल्लाह ने फरमाया वहीं खड़े रहो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने परिंदे? भाई कुरान कहता, कुरान, कितने परिंदे बुलाओ? अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में खड़े खड़े सोचने लगे, 4 परिंदे मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं कैसे, अभी मुझे कोई कहे कि 4 परिंदे बुला, भाई 4 मुर्गी नहीं बुला सकता, 4 परिंदे कहाँ से बुलाऊंगा? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोकर कहने लगे, अल्लाह मैं कब्रिस्तान में खड़ा, अल्लाह, और तू कहता कि 4 परिंदे बुला। उस वक्त अल्लाह की तरफ से जो आवाज आई, फरमाया मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दे दी, ए अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा आ जा, ए अल्लाह के हुक्म से दूसरा परिंदा आ जा, अल्लाह के हुक्म से तीसरा परिंदा आ जा, अल्लाह के हुक्म से चौथा परिंदा आ जा। बस हज़रत इब्राहिम पुकारते गए, बोलो पहला परिंदा, दूसरा परिंदा, तीसरा परिंदा, चौथा परिंदा, 4 परिंदे साथ में बोलो हज़रत इब्राहिम के कदम पर आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम कहने लगे, अल्लाह बुलाना मेरा काम था, पहुंचाना तेरा काम था, तूने 4 परिंदे पहुंचा दिए, लेकिन मुझे क्या करना? अल्लाह ने कहा 4 को ज़बह कर दो, 4 को ज़बह, बिस्मिल्लाह ही। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली। अब वो 4 परिंदे थे,
चारों को ज़बह कर दिया। कहा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा सबका गोश्त निकालो, गोश्त निकालो, सबका गोश्त। अब हज़रत इब्राहिम ने पहले परिंदे का गोश्त निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, चौथे का निकाला। कहा अल्लाह चारों का गोश्त मैंने अलग अलग कर दिया। अल्लाह ने कहा चारों के गोश्त को मिलाओ और हिलाते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ। हज़रत इब्राहिम मिलाते गए, चारों परिंदों का गोश्त इतना मिलाया कि अब नहीं मालूम कि पहले परिंदे का कहाँ है, दूसरे का कहाँ, तीसरे का कहाँ, चौथे का कहाँ। खूब देर तक मिलाते रहे। अल्लाह ने फरमाया अब थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ पे रख दो, चलो 4 हिस्से करो और थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे। हज़रत इब्राहिम तो माशाल्लाह अल्लाह के नबी थे, बहुत तंदुरुस्त थे। पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाकर रख दिया, 4 हिस्से में गोश्त को रख दिया। फिर वापस कब्रिस्तान में आकर खड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया बुलाओ वो 4 परिंदों को, बुलाओ वो 4 परिंदे जो पहले बुलाए थे ना, बुलाओ। हज़रत इब्राहिम ने कहा ना अब नहीं बुलाऊंगा, मैंने तो मार डाला उनको, उनका गोश्त भी निकाला और सिर्फ निकाला नहीं बल्कि गोश्त को मिलाया, हिलाया और फिर जाके मालूम नहीं रख दिया किसका गोश्त कहां पर है मेरे को नहीं मालूम। अल्लाह ने फिर वही बात फरमाई, मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बुला लो, वापस बुला लो। अल्लाह मैंने तो ज़बह भी कर दिया, अल्लाह मैंने तो सबका गोश्त भी निकाल लिया और मैंने सबके गोश्त को हिला दिया, मिला दिया और मालूम नहीं मैंने कैसे कैसे पहाड़ पे रख दिया। अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। हज़रत इब्राहिम ने आवाज दी अल्लाह के हुक्म से, पहला परिंदा आजा, दूसरा आजा, तीसरा आजा, चौथा आजा। जो पहले थे वही परिंदे। हज़रत इब्राहिम कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे बुलाने में देर हो गई मगर चारों परिंदों के आने में देर नहीं हुई। अब चारों परिंदे फिर जिंदा होकर हज़रत इब्राहिम के पास फड़फड़ाने लगे। तो हज़रत इब्राहिम ने चारों परिंदों को साइड पे किया, बहुत रोए और सीधे सजदे में, बोलो सजदे में जाकर कहा अल्लाह बहुत कमजोर, अल्लाह हम बहुत कमजोर है, अल्लाह हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं, अल्लाह तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं, तेरे से बड़ा हिकमत वाला कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह हम कमजोर है, अल्लाह तेरे से बड़ा ताकत और हिकमत वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सर उठाओ और कयामत तक आने वालों को पहुंचा दो। इंसान कमजोर होता है और पैदा करने वाला अल्लाह बहुत ताकत वाला होता है। मेरे प्यारो अल्लाह ने क्या फरमाया, जैसे 4 परिंदों को जिंदा किया ना, कयामत तक आने वालों को भी मौत दे दूंगा, फिर उनको भी जिंदा करूंगा, फिर हिसाब किताब होगा, सही होगा तो जन्नत में जाएगा वरना जहन्नम के हवाले कर दूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों ये वाक़या मैंने आपको बताया, कितने परिंदे वाला, साथ में बोलो कितने परिंदे वाला वाक़या सुनाया। ये कुरान में लिखा है। किस में लिखा? यहाँ बहुत सौ को मालूम भी नहीं होगा ये वाक़या कुरान में। मालूम था? मालूम था ये वाक़या कुरान में? नहीं, हमको मोबाइल मालूम, मोबाइल। पहले अशरफुल भाई मौलाना उस्मान साहब, पहले क्या होता मालूम, कोई भी मुसलमान जब किसी दूसरे इलाके में जाता ना, पहला सवाल ये पूछता था, पहला सवाल यहाँ मस्जिद कहाँ है, और दूसरा सवाल उसका होता था मस्जिद में माशाल्लाह नमाजें होती है ना, अजान होती है ना, मस्जिद में काम होता है ना। तीसरा सवाल उसका ये होता था कि भाई तुम्हारे पास कुरान है ना घर में, तुम्हारे बच्चे कुरान तो पढ़ते होंगे ना। वो जमाना था कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता तो अल्लाह के घर की फिक्र को लेकर जाता, अल्लाह के कुरान पाक की फिक्र को लेकर जाता। आज हमारे ये जवान, ये जितने जवान है, जहां दूसरी जगह पर जाएंगे पहला सवाल चार्जर है, चार्जर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दूसरा सवाल वाईफाई, पासवर्ड क्या है। तीसरा सवाल यहाँ का नेटवर्क कैसा है। मैंने तो पंखा है उसकी आवाज आती रहेगी। तीसरा सवाल ये कि यहाँ का नेटवर्क कैसा है। तो मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये मोबाइल हमको जन्नत में लेकर जाएगा? ये मोबाइल आज से सब लोग तौबा करो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको ये वाकया पहले सुना दूं फिर आपको समझ में आए। मैंने कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया? साथ में बोलो ना, कितने परिंदे वाला वाकया सुनाया? अब तो आपको मालूम हो गया ना कुरान में ये वाकया है। पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर। मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आप भी करोगे, करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में है और सारी कब्रों को देखा है, बोसीदा हो गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथ उठाकर पूछा अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? बोलो अल्लाह ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई क़ाल अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं?
अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया क़ाल बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह भरोसा तो पूरा है, लेकिन मुझे समझा दे। बोलो मुझे। अब अल्लाह ने कैसे समझा? कितने परिंदे बुलाओ, साथ में बोलते जाओ ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कितने परिंदों को बुलाना? 4 परिंदों को बुलाना और चारों परिंदों को ज़बा कर देना, फिर चारों परिंदों का गोश्त निकाल लेना, फिर सारे गोश्त को हिला देना और मिला देना, फिर उसको पहाड़ों पे रख देना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्न जुज़आ। हजरत इब्राहिम ने सब गोश्त को हिलाया मिलाया और उसके बाद पहाड़ों पर रख दिया। जब पहाड़ों पर रखा अल्लाह ने फरमाया फिर बुला लो। किसको बुला लो? कितने परिंदों को बुला लो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया अब तो मैंने मार डाला, अब तो मैंने सबके गोश्त को भी निकाल दिया, अल्लाह वापस कैसे आएंगे? अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, सबको जिंदा करके लाना अल्लाह का काम होगा। अल्लाह ने फरमाया तुम यातीनका साया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इब्राहिम बुला लो, चारों परिंदों को आवाज देकर बुला लो। अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम होगा, चारों को पहुंचाना अल्लाह का काम होगा। जब चारों परिंदे आ गए हज़रत इब्राहिम बहुत रोए। अल्लाह ने क्या फरमाया? वालम, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सबको बता दो अल्लाह की ताकत से बढ़कर बोलो ना कोई ताकत वाला, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत वाला, अल्लाह की हिकमतों से बढ़कर कोई हिकमत वाला। मेरे दोस्तों इतने बड़े नबी, मैंने अभी कहा था कुरान में कितनी मरतबा उनका जिक्र आया? 63 मरतबा जिस नबी का जिक्र आया वो अल्लाह के सामने झुक गए, अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपने माथे को अल्लाह के सामने झुका दिया और उन्होंने कह दिया अल्लाह मैं कमजोर हूं अल्लाह। अरे 63 मरतबा जिनका कुरान पाक में जिक्र आया, जो बार बार अल्लाह कहते मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम। अल्लाह कहते इब्राहिम मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। वो हजरत इब्राहिम अल्लाह के सामने झुक गए, रुकू में आ गए, अपने माथे को जमीन पे रखा, सजदे में आ गए और कह दिया अल्लाह हम कमजोर है, तेरे से बढ़कर ताकत वाला। तो हजरत इब्राहिम जिनके सामने झुके, हम वहां होशियारी करते, हम लोग वहां जाके होशियारी करते। मेरे दोस्तों रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पर बिजी हमारे ये जवान, इन लोगों को शर्म नहीं आती। अभी 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 मौलाना सोहराब साहब एक वाकया मेरे साथ आया कि मैं हमारी बिल्डिंग से गुजरात में, मैं गुजरात का रहने वाला, मैं अपनी बिल्डिंग से ऐसे नीचे उतर रहा था, एक लड़का जो मेरे हाथ पर बैत हुआ है, अब वो रोजाना बेचारा मेरी खिदमत करता, कब मैं जैसे उतरा वो बिल्डिंग के नीचे बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था, उसको यही पता नहीं चला कि मैं आया और मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, उसको ये भी नहीं मालूम कि कारी साहब ने मेरे को सलाम किया। मैं जब बाहर चला गया मेरी गाड़ी की तरफ गया, फिर मैंने कहा नहीं इसको वापस जाना चाहिए, इसने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया, इसको पता भी नहीं चला ये मुझसे बैत हुआ है, ये रोजाना कितना जिक्र करता है, ये रोजाना कितनी मरतबा दरूद पढ़ता है। मैं फिर वापस आया और आकर मैंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। अब इतना जोर से कहा कि वो चौंका और चौंकने के बाद वो मोबाइल हाथ में था। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जब मैं आया ना तो इतना बिजी था मोबाइल में, वो तो मेरे सलाम करने पर चौंका, वरना इतना बिजी था यूं करता था जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत, अकेला अकेला जीत गया। भाई कोई सामने हुए तो आदमी जीत जाए ना, अकेला अकेला जीत गया। तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब वो चौंका, मैंने कहा क्या कर रहे हो? अब वो पहले तो छुपाने की कोशिश किया, मैंने कहा देखो सही सही बताओ ये सब क्या हो रहा है? तो उसने कोई गेम का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ये देखो किसी को याद है, कोई बहुत होशियार है यहाँ पे। वो गेम का नाम लिया, पबजी कुछ नाम लिया उसने, और मुझे कहा कि मैं इधर बैठा हूँ, एक जो है वो गुजरात के दूसरे किनारे पर बैठा है, एक महाराष्ट्र बम्बई में बैठा हुआ है, एक जो मेरे साथ में खेलता है वो कहीं और इलाके में। तो मैंने कहा ये है क्या? तो
उसने जब मुझे बताना शुरू किया, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने एक बात मेरे को बताई। मैंने कहा तू जोर जोर से चिल्लाता था मैं जीत गया जीत गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तू कैसा जीत गया? कहा नहीं मौलाना, वो मैंने एक बटन दबाया, वो बंदूक से गोली निकली, सीधे जो टारगेट था उस पर जाकर लग गई, 1000 पॉइंट मेरे को मिले। मैंने कहा तेरे से बड़ा बावला कोई नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया में पावली देखा था, लेकिन ऐसा पावला कोई नहीं देखा मैंने। यहां भी बहुत सारे पावले बैठे होंगे मोबाइल पर। और मुझे कहा, मैंने कहा कितना टाइम कितना लगता है ये पबजी जो आप खेलते हो, इसमें टाइम कितना लगता? कहा मौलाना एक मर्तबा इसमें एंटर हो जावे फिर निकल नहीं सकता। और फिर कहा कि मौलाना कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कलकत्ता वालों, साबरा वालों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो, कहीं ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। मैं जो मदरसे में काम करता हूं ना, वहां अभी तक में 27 से 28 डिवोर्स तलाक के केस आए, और हमने जब उसका ऑपरेशन किया कि डिवोर्स हुआ क्यों, ये औरत तलाक क्यों मांगती है, ये औरत इसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती है, तो नतीजा निकला वही मोबाइल। बोलो नतीजा निकला वही, ये मोबाइल में झूठ बोलते, जीना करते मोबाइल में, ये मोबाइल में गीबत होती है। अरे मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में जुआ खेला जाता है, ये मोबाइल में गैम्बलिंग होती है, इल्जाम लगाते, तोहमत लगाते, किसी को ब्लैकमेल करते। मेरे दोस्तों, ये मोबाइल का जवाब हम कयामत में अल्लाह और हमारे नबी के सामने क्या देंगे? ये लोहे का टुकड़ा है या जहन्नम का टुकड़ा है? मेरे दोस्तों, जिसको देखो पूरा दिन मोबाइल पर बिजी। अशरफुल भाई, मुख्तार भाई, जवान जवान की बात नहीं करता, बुड्ढे बुड्ढे भी आंखों का ठिकाना नहीं। बुड्ढा कमीना कम बखत कहीं का। मेरे प्यारों में सही कह रहा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को इंसाफ से जवाब देना। अभी मोबाइल में गंदी गंदी क्लिपें आती है। हाँ, एक लड़की नाच रही है, आधा कपड़ा पहनी है, और वो इतना गौर से देखता है, यूं करके देखेगा जैसा उसको मिलने वाली है अभी, इतना गौर से यूं यूं करके देखता जाएगा। अच्छा देखने के बाद फिर क्या करेगा मालूम? अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो नालायक कमबख्त तैयार बैठा है, कहता है भेज भेज भेज। इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पे गई। 10 मिनट के बाद वो फोन करता, क्या हॉट फिल्म भेजा तुमने, क्या हॉट भेजा। और फिर वो क्या कहता मालूम? मेरा नेटवर्क तो बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाऊंगा 200 जगह पर ये लड़की का फोटो चला जाएगा, ये आधा कपड़ा पहना हुआ फोटो चला जाएगा, ये नाचता हुआ फोटो चला जाएगा। मेरे साबरा वालों, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इस तरह की गंदी क्लिप हम देखते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो, जिस लड़की का आपने भेजा फोटो, अगर वो हमारी बेटी होती, आप करते ऐसा? नहीं, ईमान से बोलो ना, अगर मेरी और आपकी बेटी होती करते ऐसा? अरे हमारी बहन होती करते ऐसा? हमारे घर की बहू और इज्जत होती हम लोग करते ऐसा? अरे अगर हमारे घर की माँ होती हम करते ऐसा? तो जिस लड़की का आपने भेजा है उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी कोई भाई होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ गुजरती होगी। और मेरे दोस्तों, हमको क्या मिला? लड़की मिल गई, क्या मिला क्या हमको? सिवाय हमारी ताकत खराब होने के, सिवाय हमारा पावर खत्म होने के, और क्या मिला मेरे प्यारों हमको? हमारे हाथ में मोबाइल ने क्या दिया? न दुनिया दिया, न आखिरत दिया। अल्लाह की कसम कुछ नहीं दिया, मगर जहन्नम का फैसला जरूर करवा के रहेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपील करता हूं आपसे, मेरे जवानों, ये पबजी छोड़ दो, ये मोबाइल का गंदा खेल खत्म कर दो। मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, मोबाइल इतना अच्छा कि हमें उसमें कुरान पाक सीखने का मौका मिलता, उसमें हदीस पाक मिलती है, हमको उलमा की बातें मिलती है, हमको नज़में मिलती है, हमको नात मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह हमारा मोबाइल जिसको हमने नापाक बना दिया, गंदा बना दिया, सिवाय गुनाह के उसमें कुछ नहीं होता। और सच बताऊं, ये मोबाइल में जो गंदे गंदे काम करता ना, जबान से कुछ नहीं कहता, वो दिल से गोया अल्लाह का मुकाबला करने जा रहा है। और किसमें हिम्मत है अल्लाह का मुकाबला करने की? इसलिए मेरे प्यारों, मेरी पहली बात बिल्कुल यकीन में रखो, अल्लाह का मुकाबला नहीं बोलो ना, अल्लाह का मुकाबला। मैं तो अक्सर कहता हूं, अगर करना है मुकाबला तो अल्लाह से मुकाबला कर। अल्लाह को बोल, मेरे को नहीं मरना ही नहीं। बोल दे, एक मर्तबा बोल दे कि साबरा में जिसको मरना होगा मरेगा, जिसका जनाजा उठना होगा उठेगा, मैं नहीं मरूंगा। है कोई ऐसा माइकल लाल जो बोले मैं नहीं मरूंगा? भाई है कोई इस मजमे में? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ओपन चैलेंज, बोलो अल्लाह का पारा नंबर 29, साथ में बोलो पारा नंबर, अल्लाह का ओपन चैलेंज है। अल्लाह ने क्या फरमाया?
ए मेरा बंदा आखिरी वक्त आवे ना, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा आखिरी वक्त आए ना, बुला ले, डॉक्टरों को बुला ले, अल्लाह कहता हकीमों को बुला ले, अल्लाह कहता वहीदों को बुला ले, अरे अल्लाह कहता तबीबों को बुला ले, अरे वो अल्लाह कहता तावीज वाले बाबाओं को बुला ले, अल्लाह कहता सबको बुला ले। आज सबकी ताकत तुझे बचाने की होगी और अल्लाह कहता मेरा फैसला तुझे मौत के घाट उतारना होगा। अल्लाह कहता मेरी कसम सबकी ताकत पीछे होगी, मेरा फैसला तो मरना तो ही हम सबको, बोलो ना मरना तो, ये कुरान में लिखा, बोलो पारा नंबर 29, साथ में बोलो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी देखोगे, बोलो ना पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा जब तेरा आखिरी वक्त आएगा, बोलो कौन सा वक्त आएगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बुला ले, तबीबों को बुला ले, डॉक्टरों को बुला ले, हकीमों को बुला ले, अरे तावीज़ वाले बाबाओं को बुला ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आज सबकी ताकत तुझे बचाने की होगी, मेरा फैसला तुझे मौत देना होगा। अल्लाह फरमाते सबकी ताकत पीछे होगी और मेरा फैसला। इसलिए मेरे प्यारो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आपको कह रहा हूँ, आज एक पक्की बात का इरादा करो, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, और यही हमारा कलमा है, बोलो ला इलाहा। अब पूरा मजमा मेरा साथ देगा, बोलो ना करने धरने वाला कौन, नहीं साथ में बोलेंगे, बोलो ना करने धरने वाला कौन, पूरा मजमा साथ में बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन, बोलो पूरा मजमा, पीछे वाले नहीं बोल रहे, अल्लाह ही। अपना ईमान ताज़ा करो, साथ में बोलो हम सब का पैदा करने वाला कौन, अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन, बोलो अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन, अल्लाह ही। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन, अल्लाह ही। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह ही। आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह ही। हम सबको हिदायत देने वाला कौन, साथ में बोलो ना हम सबको हिदायत देने वाला कौन, अल्लाह ही। ये जमीन को पानी पर बिछाने वाला कौन, अल्लाह ही। अरे जमीन पर पानी, जमीन के नीचे पानी, जमीन हिचकोले खाने लगे, बड़े बड़े पहाड़ों को लाने वाला कौन है, बोलो अल्लाह ही। सब कुछ करने धरने वाला कौन है। इसलिए सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब भी हम यहाँ आए, इस इलाके में आए, ये जरूर अपने दिल में रखे, करने धरने वाला कौन। सब मेरे साथ में पढ़े ना, बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे, सबको याद है, मेरे साथ में पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दे, सबका पैदा करने वाला कौन, हम सबका अल्लाह एक, बोलो हम सबका अल्लाह। अल्लाह बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं, हम सबका पैदा करने वाला कौन। इसलिए मेरे प्यारो आज से ये गुनाह बंद करोगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह से डरो, थोड़ा तो डरो मेरे प्यारो। अल्लाह खिलाता है, भूखा मारेगा तो कोई रोटी देने वाला नहीं होगा, वो प्यासा रखेगा तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, वो हमारे बदन से कपड़े छीन लेगा ना, हमें कोई कपड़ा देने वाला नहीं होगा। और अल्लाह की कसम खाकर कहता है वो अंधा बना देगा, हमें कौन आंखें देगा, वो बहरा बना देगा, हमें कौन सुनने की ताकत देगा, वो हमें हाथों से लूला बना देगा, कौन हमें हाथ की ताकत देगा, वो पाँव से लंगड़ा बना देगा, कौन हमें चलने वाला बनाएगा। मेरे दोस्तों कदम कदम पर उस अल्लाह के मोहताज है। फिर अल्लाह का क्यों मुकाबला मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में पीठ पीछे बुराई क्यों करना, ये मोबाइल के जरिए से लड़कियों को क्यों छेड़ना, ये मोबाइल में मेरे दोस्तों जुआ क्यों खेलना और पूरा दिन गेम खेलना। सच अल्लाह की कसम, जितनी देर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना मेरे साबरा वालों, जितनी देर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया, आधा वक्त दिया। बल्कि अशरफुल भाई, ये जितना मजमा बैठा ना, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, इसमें कितना बड़ा मजमा वो बैठा है जिसने आज पूरे दिन में कुरान पढ़ा ही नहीं है। यहाँ बैठे हुए मौना कुरान पढ़ा ही नहीं।
अच्छा इनको कहो कि पढ़ा क्यों नहीं? नहीं मैं बहुत काम में रहता। भाई ठीक है मैं मान गया, तू बहुत काम में रहता, भाई कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला। कुरान को हाथ तो लगा सकता था, छू तो सकता था, टच तो कर सकता था, लेकिन कितना बड़ा मजमा जिसने आज पूरे दिन में कुरान को छुआ भी नहीं होगा, बल्कि मैं कहूँ इतना कमीना यहाँ मजमा बैठा होगा कि छूना दूर की बात, पढ़ना दूर की बात, मोहब्बत से कुरान को देखा भी नहीं होगा। हालांकि हमारे नबी फरमा के गए, मेरे कलाम को देख ले, मेरे कुरान को देख ले, मेरे कुरान को देख ले, मेरा उम्मती मेरे कुरान को देख ले, तू देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों नहीं, कुरान नहीं, कुरान तो हमारा अलमारी में रखा है। कुरान तो ना हमारी बहन ने उठाया, ना हमारी माँ ने उठाया, ना हमारे घर की बहू ने उठाया, ना कुरान पाक से किसी को मोहब्बत है। मेरे प्यारो पूरा पूरा दिन गुजर जाए हम कुरान पाक देखे नहीं, कुरान पाक छुए नहीं, कुरान पाक पढ़े नहीं, कौन सा इस्लाम हमारे पास? कैसे मुसलमान हैं हम लोग? क्यों अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे दोस्तों पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं हम लोग? इसलिए आज मैं आपसे बहुत अपील करता हूँ, आप लोग मुझे बहुत खुशी हुई आप जब मैं यहाँ ये साबरा गांव में एंटर हुआ ना, सबने कहा नारे तकबीर, सबने कहा कारी अहमद अली जिंदाबाद। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर आप मेरी बात माने तो जिंदाबाद, वरना मेरे से बड़ा मुर्दाबाद कोई नहीं है मेरे दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई कमाने के वास्ते नहीं आया, मैं ना आपके बिजनेस के वास्ते आया, ना कोई कारोबार के वास्ते आया, अल्लाह की कसम एक ही नियत करके आया, अल्लाह अल्लाह तेरे नबी के उम्मती, अल्लाह मोहब्बत करते, अल्लाह थोड़ा रास्ते से भटक गए, अल्लाह आज सब तौबा करो और बोलो इंशाअल्लाह ये मोबाइल हमारे घरों में नहीं होगा अभी इंशाअल्लाह। यानी मोबाइल तो होगा मगर ये जो गेम पबजी वो हमारे घर में, कौन कौन तौबा करता हाथ ऊपर करे, बोलो आज से ये मोबाइल ये गंदा खेल हम नहीं खेलेंगे। अरे मेरे प्यारो ये मोबाइल का गुनाह, हाथ नीचे रखकर एक बात सुनो मेरे प्यारो, ये मोबाइल का गुनाह कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारी बेटी आवारा हो जाए, ऐसा ना हो कि कल हमारी बहन आवारा हो जाए और वो गलत काम पर जाए और हम अपनी बेटी पर गुस्से हो जाए, हम अपनी बहन पर गुस्से हो, ऊपर वाला कहेगा क्यों गुस्से होता है? गुनाह तूने किया था, सजा तेरी बेटी भुगत रही है, गुनाह तूने किया था, तेरी बहन सजा भुगत रही है। इसलिए मेरे प्यारो सब लोग आज पहली बात, बिल्कुल यकीनी बात, करने धरने वाला कौन? तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।